क्या आपने गौर किया है, आजकल जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो डिस्पेंसर पर छोटे अक्षरों में लिखा होता है E20। अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनाने की बात चल रही है, जो डीजल का अल्टरनेटिव है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं। सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है। सरकार कहती है कि यह देश के हित में है, पर्यावरण के लिए वरदान है, लेकिन सोशल मीडिया और गैरेज की गलियों में एक अलग ही खौफ तैर रहा है। कोई कह रहा है कि इस पेट्रोल से माइलेज गिर गया है, तो कोई मैकेनिक दावा कर रहा है कि गाड़ियों के इंजन अंदर से गल रहे हैं। विपक्ष मुआवजा मांग रहा है, जनता भ्रमित है, और इसी बीच खबर आती है कि सरकार अब प्योर पेट्रोल का अलग से विकल्प देने की सोच रही है। तो असली सच क्या है? क्या वाकई 20% एथेनॉल के नाम पर देश के करोड़ों वाहन मालिकों के साथ कोई छुपा हुआ धोखा हो रहा है? आइए डिकोड करें। मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। सबसे पहले समझते हैं कि ये E20 भला क्या है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना ही E20 कहलाता है। एथेनॉल मूल रूप से एक प्रकार का अल्कोहल है जो गन्ने के रस, मक्के या सड़े हुए अनाज से बनता है, यानी यह एक बायोफ्यूल है। अब सवाल है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है? इसके पीछे तीन बहुत बड़े कारण हैं। पैसा। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसमें हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का सीधा मतलब है कि भारत का हजारों करोड़ रुपया देश से बाहर जाने से बच जाएगा। किसान। एथेनॉल गन्ने और अनाज से बनता है, यानी इसका सीधा पैसा हमारे देश के किसानों की जेब में जाएगा। पर्यावरण। एथेनॉल जलने पर कच्चे तेल के मुकाबले कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। सुनने में यह पूरी तरह विन विन सिचुएशन लगती है, तो फिर अचानक देश भर में बवाल क्यों मच गया? अब आते हैं उस डर पर जो हर गाड़ी मालिक को सता रहा है। क्या यह पेट्रोल हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है? तकनीकी रूप से इस डर के पीछे दो बहुत बड़े वैज्ञानिक कारण हैं जिन्हें छुपाया नहीं जा सकता। पहली चीज, केमिकल लोचा। चूंकि एथेनॉल स्वभाव से हाइड्रोस्कोपिक होता है, यानी यह हवा से नमी को सोख लेता है। जब यह पानी पेट्रोल टैंक में जाता है तो जंग पैदा करता है। इसके अलावा एथेनॉल पुराने इंजनों में लगी रबर की पाइपों, प्लास्टिक के पार्ट्स और एल्यूमिनियम को धीरे धीरे गलाने या कमजोर करने की क्षमता रखता है। दूसरी चीज, माइलेज का घटना। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी शुद्ध पेट्रोल से लगभग 30% कम होती है। इसका सीधा गणित यह है कि E20 पेट्रोल से आपकी गाड़ी का माइलेज 3 से 5% तक कम हो सकता है। यानी पैसा आप पूरे पेट्रोल को दे रहे हैं, लेकिन माइलेज आपको कम मिल रहा है। तो क्या यह धोखा है? यहाँ एक बहुत बारीक लाइन है। अगर आपकी गाड़ी अप्रैल 2023 के बाद बनी है तो कंपनियों ने उसके इंजन को E20 कंप्लायंट यानी एथेनॉल झेलने लायक बनाया है। उन गाड़ियों को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन धोखा या नुकसान उनके साथ हो रहा है जिनके पास 5, 10 या 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं। उनके इंजन इस केमिकल के लिए तैयार नहीं थे, और यही वजह है कि आज लोग अपनी गाड़ियों में खराबी की शिकायत कर रहे हैं। इस तकनीकी खामी ने अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कहा है कि ARAI के टेस्ट में इंजन खराब होने की बात गलत साबित हुई है। अगर किसी की गाड़ी खराब हुई है तो वो लिखित प्रमाण दे। लेकिन विपक्ष का तर्क भी अपनी जगह पर मजबूत है। उनका कहना है कि अगर सरकार और कंपनियां इतनी ही आश्वस्त है तो वे उपभोक्ताओं को लिखित गारंटी और इंश्योरेंस क्यों नहीं देती? एथेनॉल से इंजन खराब होने का पूरा हर्जाना कंपनी भरेगी। इसी चौतरफा दबाव का नतीजा है कि अब सरकार बैकफुट पर आते दिख रही है। अंदर खाने खबरें हैं कि सरकार पेट्रोल पंपों पर प्योर पेट्रोल यानी कि बिना एथेनॉल वाला तेल का एक तीसरा विकल्प देने पर विचार कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे प्रीमियम या स्पीड पेट्रोल मिलता है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि यह प्योर पेट्रोल आम पेट्रोल से 10 रुपए से 15 रुपए प्रति लीटर महंगा हो सकता है। यानी अपनी ही पुरानी गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए जेब आम जनता को ही ढीली करनी होगी। तो इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? समाधान क्या है?
इसके 3 सबसे सटीक रास्ते हैं। प्योर पेट्रोल का विकल्प तुरंत लागू हो। सरकार को बिना देरी किए हर पंप पर अनब्लेंडेड यानी कि प्योर पेट्रोल का विकल्प देना चाहिए, ताकि पुरानी गाड़ियों वाले लोग अपने इंजन की सुरक्षा खुद तय कर सकें, भले ही इसके लिए उन्हें थोड़ा प्रीमियम देना पड़े। कंपनियों की जवाबदेही तय हो। कार और बाइक निर्माताओं को पुरानी गाड़ियों के लिए ऐसी रबर प्लास्टिक पाइप्स बाजार में लानी चाहिए जो एथेनॉल प्रतिरोधी हो, और वो भी बेहद कम दाम पर। जनता के लिए जागरूकता और मेंटेनेंस। अगर आप विवश हैं और E20 ही डलवा रहे हैं तो 2 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, गाड़ी को कभी हफ्तों तक धूप में या नमी में न खड़ी करें, क्योंकि टंकी में पानी जमने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी, हर सर्विसिंग में मैकेनिक से फ्यूल लाइन और फिल्टर जरूर चेक करवाएं। दोस्तों, निष्कर्ष सीधा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए एक कड़वी लेकिन जरूरी दवा है। लेकिन इस दवा का साइड इफेक्ट देश की उस आधी आबादी पर पड़ रहा है जो आज भी पुरानी गाड़ियां चला रही हैं। इसे स्कैम या धोखा कहना शायद पूरी तरह सही ना हो, क्योंकि नीति के पीछे की नीयत साफ है, लेकिन इसे बिना पूरी तैयारी के और बिना आम जनता को विश्वास में लिए लागू करना नीतिगत विफलता जरूर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या E20 पेट्रोल आने के बाद आपकी गाड़ी के माइलेज या परफॉर्मेंस में कोई बदलाव आया है? क्या आप महंगा और प्योर पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हैं? मिलते हैं अब अपनी अगली रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।